जस विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। और आजकल विवाह तो होते नहीं, आजकल तो भैया शादी होती है, शादी। अच्छा, शादी में और विवाह में क्या क्या अंतर है? शादी और विवाह में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, जहां तन से तन का मेल हो वो है शादी, और जहां आत्मा से परमात्मा का मेल हो वो है विवाह। शादी किसकी होती है? ध्यान देना, शादी को दीवार पर लिखो और उल्टा पढ़ के देखो। शादी का उल्टा होता है दिशा, यानी अब हम पलट गए, अब दिशा पलट गई, अब हम पहले जैसे नहीं रहे। अब हम जैसे थे ना पहले स्वतंत्र, वैसे नहीं रहे, अब तो हम फंस गए। एक सज्जन ने कहा कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूं कि जिस दिन से मांग भरी है, मांग मांग के खा रहा हूं। ये शादी है। और फिल्मी दुनिया ने कहा शादी करके फंस गए यार, अच्छे खासे थे कंवारे। इसलिए कभी शादी मत करना। अब कुछ सोच रहे होंगे, महाराज हमारी तो है गई, अब क्या करें? बोले शादी है गई तो है, जान दो, मगर परमात्मा से विवाह कर लो, कोई बात नहीं। जिस दिन परमात्मा से विवाह हो गया, संसार के सारे बंधन छूट जाएंगे। विवाह क्या है? वैसे मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह लिखे हैं। 8 प्रकार की शादियों का वर्णन है, विवाहों का वर्णन है। सबसे पहला होता है ब्राह्मण विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, पांचवा आसुरी विवाह, छठवा गंधर्व विवाह, सातवां राक्षसी विवाह और आठवां पैशाचिक विवाह। देखिए, ब्राह्मण विवाह क्या है कि माता पिता ने जो कन्या वर नियुक्त किए, गुरु लोगों ने जो कन्या वर नियुक्त किए, उनका विवाह हुआ सबकी सम्मति से, वेद वेदांत की विधि से। ये ब्राह्मण विवाह है। देव विवाह भी कुछ ऐसा ही है, आर्ष विवाह भी ऐसा ही है। प्रजापति विवाह में अलग अलग गोत्र के अलग वर्ण हो गए। आसुरी विवाह जिसमें ना तो जात का पता ना खानदान का पता। राक्षसी विवाह, आसुरी विवाह, पैशाचिक विवाह। और देखिए, ध्यान देना, आज के जमाने में तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा विवाह हो रहा है। और ज्यादातर तो परिजनों को पता ही नहीं चलता कि कब छोरा छोरी ने ब्याह कर लो और कब छोरा छोरी रह गए। कब लड़का ने लड़की पसंद कर ली, कब लड़की ने लड़का पसंद कर लियो। कॉलेज में ही ब्याह होगा भाई। न जाने कैसा जमाना आ गया, लोगों की मति पर पत्थर पड़ गए, पत्थर। माता पिता को पता ही नहीं चलता कब कोर्ट मैरिज हो गई आजकल, कब बच्चे पैदा हो गए। आपस में ना तो खानदान का पता, ना जाति का पता, ना धर्म का पता। बस ये पता है कि लड़की सुंदर है, लड़का पैसे वाला है। बस खानदान वानदान से कोई मतलब नहीं। देखिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे समाज, हमारे वर्ण, हमारे खानदान, हमारे माँ बाप के संस्कारों का ख्याल रखना चाहिए। हम मानव हैं, मानव, कोई जानवर या पिशाच नहीं, राक्षस नहीं है, पशु नहीं है। ध्यान देना, उस समय तो काम के वशीभूत, सुंदरता के वशीभूत, धन के वशीभूत किसी से भी कोई भी विवाह कर लेता है, लेकिन अंतो गतवा बाद में रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है।
जीवन भर दुख ही भोगना पड़ता है। अरे राम राम,